अब तक आपने पढ़ा धारा 123 में बताया गया जहर खुरानी, मतलब किसी व्यक्ति को उसका सामान चोरी करने के लिए ऐसा कोई विषाक्त पदार्थ दे देना जिससे वो बेहोश हो जाए या मानसिक रूप से कुछ देर के लिए शून्य हो जाए। अगली धारा आती है 124। 124 में उसे आप याद रखिएगा, 123 को जहर खुरानी के लिए और 124 को याद रखिएगा एसिड अटैक के लिए। जब कभी भी किसी व्यक्ति को, व्यक्ति में मेल फीमेल दोनों आते हैं, एसिड द्वारा कोई चोट पहुंचाई जाती है तो या विद्रूपित किया जाता है या विकलांग किया जाता है या वीक कर दिया जाता है तो उसको कम से कम 5 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है और जुर्माना भी दिया जा सकता है। वो जुर्माना न्यायालय के विवेक के ऊपर ऐसा लगाएगा जो पीड़िता के पुनर्वास के लिए और उसके चिकित्सीय खर्चों के लिए पर्याप्त हो। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में धारा 125 कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिक क्षेम का मतलब यह होता है कुशलता, कुशल क्षेम कहते हैं ना, संकटापन्न हो जाए, मतलब ऐसा कोई काम लापरवाही से करना जिससे किसी के जीवन पर संकट आ जाए। तो जो कोई उपेक्षा या उतावलेपन से, पहले ये थी 279 आईपीसी में, अब हो गई है 125। जो कोई उपेक्षा या उतावलेपन से कोई कार्य करके मानव जीवन या दूसरों का व्यक्तिक क्षेम कुशलता को संकटापन्न कर देता है तो वह अगर चोट नहीं लगती है तो 3 महीने की सजा और 2500 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली बात कह रहा है यदि साधारण चोट लग जाती है तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। उसके लापरवाही की वजह से, जो उसने उतावलेपन से तेजी से बिना हॉर्न बजाए गाड़ी चलाई, उससे अगर किसी को चोट लग जाती है तो 6 महीने की सजा और 5000 रुपए जुर्माना। अगली और तीसरी बात कही गई है कि ऐसी उतावलेपन, उपेक्षा और लापरवाही से किसी को गंभीर चोट अगर पहुंच जाती है, गंभीर चोट आपने पढ़ी 116 में, तो गंभीर चोट पहुंचती है तो उसे 3 साल तक का कारावास और 10,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न आएंगे। बीएनएस 2023 की किस धारा के अंतर्गत विष इत्यादि को देकर उपरती कार्य करने को परिभाषित किया गया है? अभी मैंने आपको बताया 123 में। इसी तरह प्रश्न आएंगे।